हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। इन लोगों के साथ में, इन ऑसम टीम के साथ में आप अपनी बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक 7th क्लास के अंदर की अगर मैं बात करूं तो 7th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं कि हमने जो है बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास में जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, वो है फॉरेस्ट, सॉइल एंड फूड, और मैं बात कर सकता हूं इसके अलावा जो हमारा चैप्टर बचा है बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वो ये कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फूड। और फूड के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सी तो जानकारी दे चुका हूं जब हमने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में। लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो देखा था वो था न्यूट्रिशन के साथ साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जो हमारा फूड है वो एक सिंपलर और सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा था। इस चीज को हम लोग बिल्कुल वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, कोई टेंशन नहीं होगी आप लोगों को। इसके अलावा आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा फूड। फूड के बारे में अगर मैं आप लोगों से छोटी सी जानकारी मांगू तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के अगर फूड देखें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है ना। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होंगे और इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्या होगी, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग बहुत जल्दी, जैसा कि हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, है ना, बहुत सारी। और इसके अलावा जो हमारे चैप्टर्स हैं, लाइक मैं बात कर सकता हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और मैं इसके अलावा बात कर सकता हूँ वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन वाला जो चैप्टर है, हम लोगों ने इन चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। और अभी तक हम लोगों ने इनके ऊपर कुछ ही ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखा है। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना वो शानदार नहीं जबरदस्त हो जाए, मजा आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चन करें आप लोगों की नजरों में हो वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नया वर्ड आप लोगों को सुनाई दे और या फिर आप लोगों के लिए वो वर्ड नया रहे। जब हर वर्ड, हर टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग से, हमारे आंखों के सामने से, हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाएगी ना, तो हमें कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी उस चीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि हम बहुत जल्दी, जैसा स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने जैसा कि बच्चों के जो कमेंट्स वगैरह हैं उनको मैं देखा है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल लेवल में कभी कभी क्वेश्चंस जैसे पेपर वगैरह आते रहते हैं, है ना। और मैं बात कह सकता हूं कि किस तरीके से उनके जो टेस्ट पेपर चलते रहते हैं क्लासेस के अंदर, तो उनकी भी अपन एक अलग से प्रिपरेशन करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कहने का मतलब टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में वो जुड़े हुए हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, उन लोगों को इतना मजा आने वाला है क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 जो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिन्होंने टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। और उन लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 इनकी
जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो सभी वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोगों को उन वीडियोस को देखने में और उन वीडियोस को सॉल्व करने में और उनके साथ में जब आप प्रैक्टिस अपनी करोगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये कि आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को एक फायदा होने वाला है, वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए डीपीवीज, स्टडी मटेरियल और इसके अलावा जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में छोटी सी और एक बहुत ही प्यारी बात बताने जा रहा हूं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, वो ये कि जैसे 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttv06। 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाथ है यहाँ पे वो है t.me/ttv07। और जैसा कि आज हम 7th क्लास में फूड वाला जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम है, डीपीपीज, नोट्स, स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल फ्री, ठीक है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत ही प्यारा काम वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 6th क्लास, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है 7th क्लास। अब बात को समझिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा, वो ये कि स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स और भी बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेशन है ये तो मिल ही रहा है, ठीक है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं, वो ये कि 30% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत ही सिंपली बात है। और ये जो 30% का डिस्काउंट है ये आपको मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेरा कोड बिल्कुल बता देता हूं, VR लाइव, ये मेरा कोड है बेटा, आप यहां से इसको अप्लाई कर सकते हो और 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। जो प्राइस आप लोगों को यहां पे नजर आ रही है 9000, यहां पे आप लोगों को 2700, कहने का मतलब 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300, क्लियर है, ओनली 6300 ये अमाउंट जो है पेबल रहेगा स्टूडेंट। जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं आप यहां पे आ जाएंगे पेमेंट मोड पे, और ये जो 6300 का अमाउंट है आप चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इजीली यहां से पे कर सकते हैं। आपकी जिसमें सहूलियत है, आपको जिसमें सही लगता है, आपको जिसमें बेनिफिट लगता है, आप उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। और अगर किसी तरीके की क्वेरी है, किसी तरीके की क्वेश्चन है जो आपको सता रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको लोगों को क्या करना है, कॉल कर देना है 9549041111 पे कॉल करके आप लोगों को पूछ लेना है, जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात वो ये कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूं कि जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए शुरुआत करी है वो ये कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का फायदा क्या होने वाला है, आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहां पे अपने आप को खड़ा कर स्टैंड कर पा रहे हैं, कि हमने जो इतनी प्रैक्टिस करी है, इतना हमने पढ़ा है, वो हमारा
क्या काम है और उसका क्या काम नहीं। और यहां पे आप लोगों को बहुत ही शानदार और बिल्कुल नए नए सभी के सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपली काम है, जैसा मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया है सेम वही प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग बायोलॉजी देखेंगे और बायोलॉजी के अंदर आज जो हम देखने वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा वो है फूड। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को से हमेशा बोलता आया हूं कि वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया, फटाफट से कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज जो हम देखने वाले हैं 7th क्लास के अंदर वो है फूड, और फूड को देख करके आप लोगों के माउथ में जो है वो वोटरी सब्सटेंस बन रहा होगा। और हम जानते हैं कि ये जो वोटरी सब्सटेंस होता है इसके पीछे का जो रीजन होता है, बायोलॉजी है, ऐसा बायोलॉजी पढ़ रखी है हम लोगों ने। और हम जानते हैं जो सिलेवरी ग्लैंड होती है ना वो थोड़ी सी मचल जाती है इस टाइम पे, और हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं ये कि सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर एक जितनी भी वाइटल प्रोसेस हो रही है, तो उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो है फूड। उस फूड से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एनर्जी किस तरीके से मिल रही है हमारी बॉडी को। तो वही चीज हम देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फूड की। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। फूड कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट गिव लिविंग थिंग्स द एनर्जी टू ग्रो, repair cells, carry out various metabolic activities and protect themselves against disease। क्या कोई भी ऐसा वर्ड है जो हमें समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। पहले बात को समझ लो, उसके बाद में लिख लेना। अपने आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें एनर्जी के बारे में, अगर हम बात करें एनर्जी के बारे में, तो हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर फूड जाएगा, फूड जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारे फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आप लोगों को पता है ना, दो टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम पढ़ करके आ चुके हैं। कौन कौन सी, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक प्रोसेस। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम सेकंड नंबर के पॉइंट को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। ठीक है, लिख लो, फटाफट से लिख लीजिए फर्स्ट नंबर का पॉइंट एज इट इज। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया, चले आगे। चले बेटा,
आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में, एक मिनट में मेरा जो है हथियार ले लूं, पेन, ठीक है। मतलब यहां पे तो मैंने हाथ में तो लिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे शो नहीं होता है, ठीक है, तो इस वजह से अपने अपना हथियार ले लिया। आगे देखते हैं, देखिएगा, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स इन फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आज नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से, क्योंकि हमारे चैप्टर में आया है और चैप्टर में आया है तो हमारी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको समझना चाहिए। अब बैग ऑन देयर क्वांटिटी बाय द बॉडी। अब हमारी बॉडी को जिस हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने फूड को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है, न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज नॉन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड इज नॉन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और हम बात करें दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। विटामिन की अपन बात करें एंड मिनरल्स की अपन बात करें, जो किसके अंदर मिल काउंट किए जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो कम मात्रा में होती है। तो एज इट इज सेकंड नंबर का पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है, फटाफट से लिख लीजिए। हो गया। हो गया क्या? चले आगे। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों पॉइंट हम एक साथ समझेंगे स्टूडेंट्स। फूड मेक्स आवर बॉडी वर्क, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे, देखिए मैंने आप लोगों के साथ में कई बार इस चीज को डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो एनर्जी है, हमारी बॉडी को एनर्जी से मतलब होता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम हमारी टंग की बात करें तो इसको हर टाइप के फूड की रिक्वायरमेंट होती है, या तो इसके खाने का मन कर रहा है, अरे क्योंकि टेस्ट बड्स, लेकिन अंदर जाने के बाद में वो एनर्जी में बनेगा ना। तो हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को समझ के चलना। फूड मेक्स आवर बॉडी वर्क, ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। The kind of food we eat can affect the efficiency of this process, body function, and the food that sustain it is infinitely infinitely complex. अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, आप लोगों को पता होगा जो हमारा फूड हम ले रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, होता है कि नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हमारे पास में क्या सिस्टम होता है, हमारे पास में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये क्या करता है, इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। किसके अंदर चेंज कर देता है, सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देता है। फूड इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड
सेट ऑफ केमिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फूड इज कंपोज ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। हम बात कर सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम बात कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और अगर हम बात करें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट सच एज विटामिन, वाटर एंड रफेज। रफेज के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि रफेज किस सिचुएशन में दिया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन के अंदर यूज होता है। एज इट इज फटाफट से कॉपी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे। लिख लिया ना बेटा? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आप लोगों को यहां पे जो ये इमेज नजर आ रही है, आप लोगों को यहां पे ये जो इमेज नजर आ रही है जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नजर आ रहे हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, अगर यहां पे हमें फ्रूट्स वगैरह की हम बात करें या फिर हम बात करें जो जिनसे हमें विटामिन और मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं, वो किसके अंदर काउंट किए जाएंगे बेटा? वो काउंट किए जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं, फूड इज ऑल्सो मोर देन जस्ट द केमिकल इट कंटेन, इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई एक बार बताओ, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज की अगर अपन बात करें, जो बहुत सारी आप लोगों को पता होगा, अगर डेंगू की बात की जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, पपीता वगैरह, पपाया वगैरह जो होता है उस टाइम पे उस चीज का यूज किया जाता है, कीवी वगैरह का यूज किया जाता है। या हम एक तरीके से बात कहें, जो पीलिया हो जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है उसके अंदर, उस कंडीशन में आप लोगों को पता होगा कि क्या दिया जाता है उस टाइम पे, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया है, रेडिश वगैरह उस टाइम पे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या होते हैं, अलग अलग उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट है, ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। द साइज ऑफ फूड particles can affect the extent to which nutrients are digested and made ready for absorption by the body. For example, अगर हम बात करें, eating intact apple has nutritional value different from drinking all the same chemical in apple pure. अगर आप प्योर एप्पल खा रहे हो और उसकी जगह पे कुछ और भी कोई ड्रिंक पी रहे हो, तो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हर चीज का एक अलग अलग प्रयोजन होता है, हर चीज का एक अलग अलग एम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ग्राउंड राइस इज मोर रैपिडली डाइजेस्टेड देन द ग्राउंड राइस, ठीक है, अनग्राउंड राइस। नेक्स्ट हम बात करें, न्यूट्रिएंट्स कैन बी मोर इजीली एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम पीनट बटर देन द पीनट ईटन फूड। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कैसे होती है, कितनी होती है, उसके बारे में फटाफट से कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे बेटा, फटाफट।
हो गया, लिख लिया ना? चले आगे, लिख लो फटाफट से। तो यहां पे जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? अब हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, मैं दोबारा आप लोगों को फिर से बता देता हूं। प्रोटीन की अगर हम बात करें, देखो हमारी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो भी काउंट किया जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज भी रन हो रही हैं। वही चीजें हैं, मैक्रोज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स our body needs these nutrients in larger amounts in order to function properly as macro means large। कहने का मतलब हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी। इन एडिशन all of these nutrients provide our body with energy measured in the form of calories और किलो कैलोरीज। इनको हम किस में मेजर करेंगे, कैलोरी के अंदर या किलो कैलोरी के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये हमें अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो वहां पे वर्क एज अ कार्बोहाइड्रेट करेंगे और हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमारी हेल्प करेंगे। फैट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ट्वाइस टाइम हम बात कर सकते हैं, फैट जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर फैट का जो डाइजेशन होता है ना वो बहुत बाद में होता है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो कैसा हो जाता है, स्टोर होने लग जाता है। एज इट इज को भी कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसा कि डॉक्टर वगैरह के आप पास गए होंगे तो विटामिन वगैरह के बारे में आपने बात करी होगी, मिनरल्स वगैरह के बारे में बात करी होगी, तो क्या इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वही चीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। दे इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन आर नेसेसरी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। भाई एक बार बताओ, किसी भी चीज को करवाने के लिए, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, विटामिन से मिलेगी। इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फंक्शन। इसके अलावा हम वहीं पे बात करें, मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, बोन हेल्थ, फ्लूइड बैलेंस एंड सेवरल अदर प्रोसेस। और डिफरेंट अदर प्रोसेस को भी यहाँ पे किसके द्वारा किया जाएगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं, जैसे कि हम बात करें वाटर तो एसेंशियल है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी वाइटल एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसके लिए वाटर तो एसेंशियल है, वाटर की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और हम बात करें डाइटरी फूड्स वगैरह के बारे में, रफेज वगैरह के बारे में, अगर मान लीजिए कभी कभार हमारा जो पेट है वो गड़बड़ हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या दिया जाता है, रफेज जो फूड होता है इसी को ही सजेस्ट किया जाता है। फटाफट से एज इट इज कॉपी करो बेटा, फिर उसके बाद में हम लोग जो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।
हो गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी कैटेगरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ना बहुत अच्छे तरीके से, जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए गर्मी की अगर हम बात करें, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन होता है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, मार्केट में से क्या लेकर के आते हैं, ग्लूकोज वगैरह लेकर के आ जाते हैं, और पानी के अंदर उसको 2 चम्मच 3 चम्मच मिलाने के बाद में हम उसको पी जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कैसा लगता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि वो डाइजेशन में उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ठीक है, कहने का मतलब हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी अगर लेनी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी लेवल कम है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लूकोज लेना पड़ेगा। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है। फटाफट से देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, C6H12O6। सिंपली अगर हम बात करें, नॉन एज शुगर। स्ट्रक्चरली दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। द टर्म शुगर इज ऑल्सो नॉन एज सैकेराइड्स। इसको और क्या कहा जा सकता है, सैकेराइड्स भी कहा जाता है। ग्लूकोज है, इसके अलावा हम बात करें ग्लूकोज के बारे में, C6H12O6 इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हम जानते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड देयरफॉर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी की बात की जाए, इमीडिएट एनर्जी की बात की जाए तो वो क्या है बेटा, वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर प्रेजेंट इन पोटैटो, राइस एंड ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल, मटन, चिकन एटसेट्रा। और अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम इनका रेशो निकाला जाए तो 1:2:1 ही आएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में सोर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा सुक्रोज है, फ्रैक्टोज वगैरह की हम बात करें तो ये है क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज इज नॉन एज सुक्रोज। और जो कहने का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा सा मीठापन लगे, ठीक है ना, वही चीज से हमें मिल जाएगा इजीली। लेकिन आप लोगों को पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था इस वर्ड के बारे में, माल्टोज के बारे में, जो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कहने का मतलब हमने वहां पे देखा था कि स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, माल्टोज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इनसे हमें क्या मिल रही है, इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है। एज इट इज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हो गया, चले आगे।
हो गया बेटा, चले आगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अभी नहीं देखे, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। फंक्शंस की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। Glucose undergoes the breakdown to the produce energy. Its calorific value is 4.5 kilocalorie per gram. Now the storage of carbohydrate in animal in the form of glycogen, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ढंग से पढ़ा है तो, तरीके से पढ़ा है तो। एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर आप लोगों को पता है ना, प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की लीफ होती है, उन्हें जब कोई भी एनिमल गोट वगैरह खाएंगी तो उन्हें कैसे पता चल गया कि मेरा पेट भर गया? अरे भाई एक बार बताओ, उसके अंदर होता है स्टार्च, और स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से उन्हें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है तो उन्हें पता चल जाता है कि यार बस अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं भारा, ठीक है ना, तो वो क्या कर जाती है, वहां से कहीं दूसरी जगह चली जाती है। अदर देन द प्रोवाइडिंग फूड एंड एनर्जी, दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी useful molecules and are part of enzymes and hormones. As it is, कॉपी कर लीजिए बेटा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, हो गया। चलें आगे। लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो। तो यहां पे हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे पास में दो टाइप की चीजें हैं, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा है वो है फैट के बारे में। क्या मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी क्या, कि जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता चला जाता है और हम क्या हो जाते हैं, मोटा, ठीक है। अरे भाई फिर आपको क्या करता है, डॉक्टर बोल देता है कि भाई आपको सवेरे इतना ही खाना खाना है, बस आपको शाम को बस इतना ही खाना खाना है, बाकी के टाइम पे आपको कुछ और फूड वगैरह, ऐसा नहीं है कि भूखा रखेगा आपको, वही चीजें या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वही खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपका इजीली काम चल जाए। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है अपने ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगी। अब जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर वो एज अ इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब क्या, अरे भाई अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोगों ने जो पोलर रीजन पढ़ा हुआ है अडेप्टेशन और हैबिटेट वाले चैप्टर के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा उनके अंदर जो फैट होता है उनकी अंडर द स्किन वो स्टोर रहता है और वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। इसीलिए जो थोड़े से फैटी होते हैं वो उनको क्या होता है, गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फैट है वो एज अ इंसुलेटर वर्क कर रहा है। फैट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. Fat also provide energy to our body for the same amount of food consumed. Fat gives more energy than carbohydrate. ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना,
क्या ध्यान रखना है, वो ये फैट गिव्स more energy than carbohydrate. We get fats from both plant and animal sources. जैसा कि एनिमल सोर्सेज की अगर अपन बात करें, ये एग योग वगैरह आपको नजर आ रहा होगा, ऑयली फूड्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, और बटर वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, जिससे हमें क्या प्रोवाइड होता है, फैट प्रोवाइड होता है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा फैट के सोर्सेस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है फटाफट से, सम सोर्स ऑफ फैट आर एग योक, कोकोनट ऑयल, घी, बटर, मीट। फैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू स्ट्रक्चरल फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट की अगर अपन बात करें, वो है हमारे पास में एग्जांपल बटर आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, जैसा कि आप लोगों को वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, फैट कंज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया होगा ग्लाइकोजन, और आज आपको वापस से क्लियर हो गया होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एक्सेस फैट कंज्यूम्ड इन डाइट इज स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू। जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है अंडर द स्किन। बात समझ में आ गई? एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब जब हमें फ्यूचर में, मान लीजिए भगवान ना करे, अगर हम भूखे रह जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज इट इज आप इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से। हो गया? तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, प्रोटीन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही मजा आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस में स्कूल लेवल वाले भी देखूंगा, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर इनके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है? तो आप लोगों को एक बार वो चैप्टर भी फटाफट से देखना है, उसका रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी वहां पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।